अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मजलिस पार्टी हैदराबाद MP उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने हाशिमाबाद इलाके में किया पैदल दौरा। इंतखाबी मुहिम के तहत घर घर जाकर आवाम से की मुलाकात। 13 मई को मजलिस के हक में वोट देने की अपील। इसराइल से मुतालिक मोदी हुकूमत की एडवाइजरी पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल। रोजगार के लिए भेजे गए 6000 हिंदुस्तानी शहरियों को फौरी वापस लाने का किया मुतालबा। बीजेपी की जानिब से रेवंत रेड्डी के खिलाफ गलत रिमार्क्स पर कांग्रेस लीडर बरहम। MLA आदि श्रीनिवास ने संगीन नतायज का दिया इंतबाह। MRPS बानी सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने कड़ियम श्रीहरि को बनाया अपनी तनकीद का निशाना। कहा, अगर कड़ियम में इख्तियार है तो वो पहले अपने MLA के ओहदे से दे इस्तीफा, फिर करे इख्तियार की बात। सिकंदराबाद में हेल्दी सीनियर सिटीजन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की 5वीं एथलीट ओपन मीट। सनत नगर BRS MLA तलसानी श्रीनिवास यादव ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। मजलिस पार्टी सदर को हैदराबाद MP उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के बहादुरपुरा असेंबली हल्के के इलाके हाशिमाबाद और दीगर इलाकों में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद देते हुए 13 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात में मजलिस के हक़ में वोट देने की अपील की। इस दौरान अवाम ने जगह जगह सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी करते हुए इस्तकबाल किया। या काम मंजूर इलेक्शन के बाद शुरू होता पर जफार पक्का 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 कान पकड़ लो उनका। हाँ हाँ बस ला बिल्कुल लाना। देखो तुम लोग यहाँ तक लेके आए मेरे MLA से MP तक, बस तुम्हारी दुआ यहाँ तक लेके आई। बस इंशाल्लाह बिल्कुल हाँ सही है। तकलीफ है आपकी इलेक्शन के बाद। मतलब 13 मई को पोलिंग के दिन रहना बूथ के पास, पर देखूंगा आके मैं तुम्हारी शिफा सुनूंगा बस बोल के सब आवाज। बेटे अपने सरदार के मोटे हो जा रहे तुम भाई, दुआ फरमाइए। वोट डालना है भाई और सारे दीजिए लोगों को। सलाम वालेकुम मेरी बहन, सलाम वालेकुम। 13 मई को मजलिस को वोट दीजिए, दुआ करिए आप। सलाम वालेकुम। सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल पर बात की। उन्होंने ख़ास कर BJP के प्रोपेगेंडे और इसराइल के मुतालिक बात की। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत के ज़रिए 6000 हिंदुस्तानियों को इसराइल रोज़गार के नाम पर भेजने के अमल पर तनकीद की और कहा कि एक तरफ 6000 लोगों को इसराइल मौत के मुँह में भेजा जा रहा है और दूसरी जानिब एडवाइजरी जारी करते हुए होशियार रहने को कहा जा रहा है। उन्होंने फौरी उन 6000 हिंदुस्तानी शहरियों को वापस बुलाने का मुतालबा किया। के खिलाफ आप वोट दीजिए। नौजवान जो बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया, उनके रोजगार नहीं मिला, उसके खिलाफ वोट दीजिए। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके खिलाफ आप वोट दीजिए। तो ये मुद्दे रहेंगे। सर, इजराइल को लेके मोदी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है वहां पर जाने वालों को लेके, इसके खिलाफ क्या कहना है? इजराइल के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मिनट ज़रा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद गवर्नमेंट ऑफ इजराइल से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिलकर उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया नरेंद्र मोदी ने और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट
ये वहाँ पर यहाँ से इंडिया से वो लोग एम्प्लॉयज़ को लेके जा रहे हैं। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की है तो वो इजरायली गवर्नमेंट से उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे मंजूरी लेकर आप भारत से 6,000 इंडियन वर्कर्स ऑलरेडी इजराइल जा चुके हैं और आप एडवाइजरी देते हैं कि भाई अपना ख्याल रखिए। आप 6,000 भारत के नागरिकों को मौत के मुंह में भेजकर आप एडवाइजरी दे रहे हैं। ये किस तरह की इंसानियत है नरेंद्र मोदी सरकार की? आप फौरन नरेंद्र मोदी उन 6,000 भारत के सिटीजन्स को वापस बुलाइए। इजराइल की हुकूमत फलस्तीनियों के खिलाफ एक जेनोसाइड कर रही है। 30,000 लोग मारे गए। दुनिया में किसी भी वॉर में इतने बच्चे नहीं मारे गए जो मासूम 12, 14, 15,000 बच्चे मर गए वहां पर। और इजराइल जुल्म कर रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसको वो जेनोसाइड कर रहा है। यूएन की रिपोर्ट है। तो हम भारत के प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप की गवर्नमेंट, इजराइल की गवर्नमेंट से मिलकर 6,000 भारतीय नागरिकों को आपने भिजाया, क्यों भिजाया? फौरन उनको बुलाइए वापस आप, और किसी को मत भिजाइए वहां। उनको आप मौत के कुएं में भेज रहे हैं, उनको आप, उनकी जान को खतरा है। तो ये कैसे सरकार खुद फैसिलिटेट करके भिजा रही है और एडवाइजरी दे रही है? सर, मणिपुर, लद्दाख और चीना बॉर्डर को लेकर आपने एक सवाल किया है, ट्वीट किया है, और आपने बोला है कि बॉर्डर पे, टेरिटरी पे कितना तक पैट्रोलिंग हो पा रहा है, तो इसको लेके क्या कह रहे हैं? देखिए, आप लोग जानते हैं, आप लोग बड़े बाशऊर लोग हैं। खुद लेह का एसपी जो है, लेह के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम पेट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कितना झूठ बोलेंगे ये लोग? कहां गई इनकी इज्जत नफ्स? कहां गई उनका भारत से मोहब्बत? झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। लेह का एसपी झूठ बोल रहा है तो उसको सस्पेंड करिए। फिर आप डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम नहीं जा सक रहे। 2000 स्क्वायर किलोमीटर डेप्सांग डेमचाक पे चीन कब्जा करके बैठा हुआ है और आप चीन के खिलाफ नरम रवैया अख्तियार कर रहे हैं। हो गया जी सर, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप डेवलपमेंट के फैक्टर पे बात करें तो लास्ट टाइम बीआरएस की सरकार थी, उन्होंने अच्छे खासे मास्टर प्लान्स लेके आए थे। तो आपको क्या लगता है? मादिगा संगमों के फ्रंट कायदीन ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने जुबली हिल्स पर वाक़े रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर सीएम से मुलाकात करते हुए मादिगा कॉरपोरेशन के ऐलान पर खुशी का इजहार किया और शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस एमएलए आदि श्रीनिवास ने एक प्रेस मीट करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी पर बीजेपी की जानिब से किए गए रिमार्क्स का सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी एक किसान का बच्चा है और एक लड़ाका है। बीजेपी रेवंत रेड्डी पर एक प्रोपेगेंडे के तहत नाकाबिल कबूल बयान दे रही है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फिर एक बार गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। భారతీయ జనతా పార్టీలకు పోయేటువంటి వ్యక్తిత్వం మీద మా నాయకుడి మీద ఏదైతే మీరు మాట్లాడుతున్నారో అది అసందర్భ ప్రేలాపరిని భావిస్తున్నాం। ఓ రైతు బిడ్డగా, ఓ పోరాట యోధుడిగా మీ ప్రభుత్వం పైన ఎనలేని పోరాటం జరిపి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి గౌరవ మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు పట్టుకొని ఏవైతే మీరు మాట్లాడుతున్నారో ఇంకోసారి మాట్లాడితే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి చెప్పిన సందర్భంగా తెలియజేస్తూ मादिगा राष्ट्र पोराटा समिति के बानी सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने कड़ियम श्रीहरि को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक प्रेस मीट करते हुए कहा कि अगर कड़ियम श्रीहरि में इक़्तिदार है तो वो पहले अपने एमएलए के ओहदे से इस्तीफ़ा दें, क्योंकि वो पार्टी छोड़ चुके हैं जिसके उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने घनपुर एमएलए की सीट जीती थी। और फिर इक़्तिदार की बात करें। सूटिगा प्रश्निस्तुन्ना, నీకు విలువలు ఉంటే విలువలతో కూడిన రాజకీయాలు చేయదలుచుకుంటే ముందు స్టేషన్ గన్పూర్లో ఏ పార్టీ అభ్యర్థిగా గెలిచావో, ఇప్పుడు నువ్వు ఏ పార్టీలో చేరావో ఆ పార్టీ ద్వారా పొందిన ఎమ్మెల్యే పదవికి ముందు రాజీనామా చేసి విలువల గురించి మాట్లాడు।
सनतनगर बीआरएस एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हेल्दी सीनियर सिटीजन्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन के 5वें एथलीट ओपन मीट में शिरकत की। इन मुकाबलों में मुख्तलिफ रियासतों से तकरीबन 300 बुजुर्ग शहरियों ने हिस्सा लिया। एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव ने इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बुजुर्ग शहरियों को मुबारकबाद दी और असनाद अता किए। इस मौके पर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया कि वो बुजुर्ग शहरियों के जरिए मुनक्किदा प्रोग्रामों में अपना भरपूर ताउन करेंगे। और आप किसी में भी कमरे में होके आज ये उम्र में आप ये एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करके यंगस्टर्स को भी जोश दिलाए जैसा ये प्रोग्राम में शामिल है, सबको प्रणाम करता हूँ और इनको संतोषदायक संदर्भ आसान నుంచి 300 మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంలో మార్నింग सर्वोपकार से ये एक सुंदर हैदराबाद है। आप लोग जानते हैं हैदराबाद के बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हुआ, तो ये तो आरआरसी ग्राउंड में ये प्रोग्राम कायम करे और साथ ही साथ आप लोगों को सोचकर गुजारिश है, ये साल बहुत ऊपर प्राइवेट तो ठीक नहीं, और आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने हेल्थ पे प्रॉपर्ली मेंटेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नहीं करना, घर में रहना। एक तो अपने को 3-4 साल पहले 1 करोड़ वायरस आया था, आप लोग जानते हैं, तो इसलिए आप सही सलामत आज भाई भगवान ने आपको सबका आशीर्वाद देना और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ शहर मुस्तकर आदिलाबाद के मोहल्ले शांतिनगर कॉलेज कॉलोनी वार्ड नंबर 35 के मजलिसी नुमाइंदा काउंसलर जफर अहमद ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने प्रेस क्लब में अपने हामियों के हमरा सहाफ़ियों से बात करते हुए इस्तीफ़ा देने की वजह बताई। अब कर रहे हैं और 2 साल हमने पब्लिक हमें काउंसलर बताई है। हम आज ये जो आज अपनी एमआईएम पार्टी और मेरे वार्ड सदर को मैं आज इस्तीफ़ा बड़े अफसोस से आज ये मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मैं 30 साल से जमात में काम कर रहा हूँ। मैं काम अब करने पर मैं अपने ग्रेजुएट हूँ, मैं तेलुगु मीडियम, मैं बीएड करके हूँ। मुझे सही पार्टी में मुझे इज़्ज़त नहीं मिल रही है, इसलिए कि हमने जब से फारूक साहब ने उनका जब ये होने के बाद में 1.5 साल अब पार्टी वीरान पड़ी हुई थी, हमने असद साहब से जाकर अब कहा है साहब आज अपने पार्टी का हालत ये है, बोले तो उन्होंने एक पार्टी का चलो एक सदर का इंतज़ाम किया। हमने उनको जी भर के जान तोड़ मेहनत कर कर सदारत उनको हमने बनाई है नज़ीर साहब को। उन्होंने हमें नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपने मनमानी चला रहे और उनको क्या है कि हमने बहुत सी चीज़ों में उन्हें अब बताया है सदर साहब ये ऐसी बात है उन्होंने हमें नज़रअंदाज किया है और कोई पार्टी एक्टिविटीज़ कुछ नहीं करे। आज तक कोई 1.5 साल के ऊपर हुआ, आज तक कोई एक जॉइनिंग फोरम नहीं करे, कुछ अपने पार्टी का कुछ भी अपने काम नहीं करे। हमने उनसे बहुत बार कहा है। आज हम काउंसलर है, पार्टी में जो भी काउंसलर रहते हैं सबकी राय से हर काम करना उनका काम था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने नज़रअंदाज करते हुए एक तरफा फैसला करते हुए चमचों के बातों पर आके उन्होंने कहीं हमसे डर है, कहीं हम ना सदर बने। हमें पब्लिक ने बहुत हमको बोला भाई आप जफर भाई आप अपने सीनियर है, आप सिर्फ नाराज़ है सदर साहब से। सदर साहब जब से उन्होंने अपने सदर बने हैं आज मजलिस पार्टी पूरी खाली हो चुकी है। उनके जो किरदार से उन्होंने अपने किसी से अच्छी बात नहीं करते, कुछ नहीं करते। आज एमआईएम पार्टी के अपनी मेन बॉडी में कोई नहीं है। काउंसलर से अब चले गए
सदरान चले गए, इसलिए हम ये अब फैसला किया है कि हमने आज एमआईएम पार्टी को रिज़ाइन करते हैं, एमआईएम पार्टी की शमूलियत को भी हम रिज़ाइन करते हैं। और एक बात ये अब कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत से ऐसे इलीगल काम करे हैं जो हमें नहीं मालूम था, फिर हमको जो मालूम होने के बाद में हमने उनसे जिक्र किया, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दिया कि हमने वहीं दूसरी जानिब आदिलाबाद के वार्ड नंबर 35 शांतिनगर कॉलेज कॉलोनी के नुमाइंदा काउंसलर जफर अहमद ने मजलिस से इस्तीफा देने के फौरन बाद आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर दी। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। కరింజ గ్రామం నుంచి, సాంగ్వి గ్రామం నుంచి, తంతోలి గ్రామం నుంచి, సొసైటీగూడ గ్రామం నుంచి, ఈ అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినటువంటి నాయకులందరికీ కూడా కౌన్సిలర్ జాఫర్ ఖాన్ గారు ముఖ్యంగా, అట్లనే కరింజ గ్రామం నుంచి బిక్కి పొచ్చన్న గారు ఉప సర్పంచ్, దర్శనాల అశోక్ గారు మాజీ ఆత్మ డైరెక్టరు, బొల్లం అశోక్ గారు వార్డు మెంబర్, అలాగే జాఫర్ అహ్మద్ గారితో కౌన్సిలర్ గారితో పాటు చేరిన మిగతా పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారం. కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. మీరు ఒక్కటే ఎంతో విశ్వాసంతో, ఎంతో నమ్మకంతో, నా మీద విశ్వాసం పెట్టి, నా మీద నమ్మకం పెట్టి, ఇప్పటికీ నేను మొన్ననే చెప్పిన మనం 4 కౌన్సిలర్ మొన్నుంటే మనం 40 మంది అవుతామని. ఈ రోజుకి జాఫర్ ఖాన్ గారితో దాదాపు మన దగ్గర ఇప్పుడు 5వ కౌన్సిలర్, 5గురు కౌన్సిలర్లు మన కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. అందరి కౌన్సిలర్లు కూడా మన మీద నమ్మకం ఉంచినందుకు ఒకసారి గట్టిగా చప్పటతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా. ఒక్కటే మీ నమ్మకాన్ని నేను నిలబెట్టుకుంటా, మీకు మంచి సమయం కేటాయిస్తాం, అట్లనే మీ కష్ట సుఖాల్లో భాగమైతాం, మీ అభివృద్ధిలో భాగమైతాం. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి, మనందరూ అందరు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు మంచి మంచి నాయకుల్ని. మనకు పాత కొత్త భేదం లేదు, అందరం కలిసి ఉండాలి, అందరం మంచిగా ఉండాలి. లోక్సభ ఎలక్షన్లలో అద్భుతమైన మెజార్టీ తీసుకురావాలి. మనకు పాత వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు అందరూ. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानब। रियासती महकमे पंचायत राज व देही तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने कहा है कि लोगों को पीने के पानी की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए मनसूबाबंद तरीके से इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो। प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया ने आज विकाराबाद ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर राहुल शर्मा के साथ विकाराबाद ज़िले के दौरे के एक हिस्से के तौर पर तांडूर के करीब कागना नदी से पीने के पानी की फरहमी करने वाले पंप हाउस का मुआयना किया और पीने के पानी की मौसर फरहमी के लिए इक़दाम के ज़िम्मन में अहदेदारों को हिदायत दी। ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న లోపాలు వచ్చినా కూడా, సపోజ్ ఎక్కడైనా వచ్చింది, ఒక ఊర్లో సమస్య వచ్చింది ఒక రోజు, ఇమీడియట్గా మన ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ కలెక్టర్ గారు దగ్గర ఉన్నటువంటి అధికారులు కానీ వాళ్ళ అందరూ ఇమీడియట్గా ఆ రోజుకి ఆ రోజు పోయి ఆ రోజుకి ఆ రోజు అంటే దాన్ని రెక్టిఫికేషన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. మొత్తం నచ్చినవి అప్రమత్తంగా ఉంది. ప్రతి ఎస్ట్ వైల్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్, ఎస్ట్ వైల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని, స్పెషల్ ఆఫీసర్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా తిరుగుతున్నారు. ప్రతి కలెక్టర్ లెవెల్లో కూడా డే టు డే మానిటరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి మండల్లో కూడా ఒక మండల్ లెవెల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కోసం ముఖ్యంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏసీఎల్బీని కూడా మొత్తం జిల్లాలో అనే డ్రింకింగ్ వాటర్ వ్యవస్థ చూడాల్సింది ప్రతిరోజు అది బాధ్యత కూడా తిరుగుతుంటారు వాళ్ళకి పెట్టడం జరుగుతుంది. అవన్నీ ఉద్దేశం ఏముందంటే ఏ పరిస్థితిలో కూడా ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా దానికి ఇమ్మీడియట్గా పరిష్కారం చేసి ప్రతి ప్రజలకి ప్రతిరోజు వాళ్ళకి కావాల్సింది అని మనది త్రాగడానికి నీళ్లు ఏర్పాటు చేయాలని దాంట్లో మనం పనిచేస్తున్నాము.
ఎక్కడైనా ఇబ్బంది లేదు, ఎక్కడైనా అపోహాలు కూడా ఎవరు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈ సమ్మర్ సీజన్లో ఒక్క రోజు కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ పరిస్థితి ప్రాబ్లం ఏర్పడే పరిస్థితి లేదు. మనం మొత్తం ప్రిపేర్గా ఉన్నాము. మనం మొత్తం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకొని संगारेड्डी बीजेपी से मुकाबला करने वाले एमएलए उम्मीदवार पुली मामिडी राजू ने बीजेपी को खैरबाद कहते हुए आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया। उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खुशी में उनके चाहने वालों ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर मोहम्मद वहाब ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आज राजन्ना कांग्रेस में मिल चुके हैं। ज़ेर निगरानी तूर्पु जयप्रकाश रेड्डी साहब, नीलम मधु साहब के ज़ेर निगरानी में आज जॉइन हो चुके हैं। सो हम उसके खुशी में थोड़ा खुशी मनाए हैं। और राजन्ना एक सेकुलर लीडर है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करे, क्योंकि राजन्ना एक सेकुलर लीडर है। उनके पिछले 4-5 साल से बहुत सारे खिदमत अंजाम दे चुके हैं राजन्ना, जैसा कि शादियों में, हॉस्पिटलाइज, जितने भी गरीबों के पहले मदद करते हैं, इसलिए राजन्ना कांग्रेस ज्वाइन करे। पहले बीजेपी में ज्वाइन करे थे, सो अब फिर कांग्रेस में आ गए। पहले कांग्रेस के काउंसलर हैं उन्होंने, उसके बाद टीआरएस ज्वाइन करे थे, उसके बाद एमएलए टिकट नहीं देने की सूरत में बीजेपी में गए थे, अभी फिर कांग्रेस में आ गए। अभी जो नीलम मधु साहब जो पार्लियामेंट के एमपी कैंडिडेट है, उनको हम भारी मेजॉरिटी से जिताएंगे। गुरुकुल हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से तकरीबन 40 तलबा बीमार पड़ गए। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के भुवनगिर में वाक़ गुरुकुल हॉस्टल में मिलावटशुदा खाने के बाद 40 तलबा ने उल्टी की शिकायत की, जिन्हें फौरी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। तलबा के सरपरस्तों ने इस वाक़े की जाँच और अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया। నైట్ మామూలుగా కర్రీ క్యాబేజీ అలా పెట్టారు, మార్నింగ్ కిచ్చి అట్లా పెట్టారు. అప్పటి నుంచి వీళ్ళకి మామూలుగా మొత్తం స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఇమ్మీడియట్గా వీళ్ళకి స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫుడ్లో సంథింగ్ ఏదో ఉండొచ్చు అంటే తప్ప వీళ్ళు తీసుకున్న ఇంటికి తీసుకున్న ఫుడ్ అని చెప్తున్నారు అందరూ వస్తారు వాళ్ళు, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. అక్కడ సంథింగ్ ఫుడ్లో జరిగిన దానివల్లే ఇంతవరకు జరిగింది. మామూలుగా కానీ ఫీవర్ వచ్చి అట్లా ఉంటుంది. ఇంతమంది జరిగిందంటే అక్కడ ఫుడ్ ప్రాబ్లమే ఉంటుంది. రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి, ఫుడ్ పాయిజన్ అనే వచ్చింది రిపోర్ట్లో. ఎక్కడ చదువుతారు? గురుకుల హాస్టలే సార్, అక్కడే ఓన్లీ గురుకుల హాస్టల్ ఉంది కదా సార్, అక్కడే చదువుతున్నాను 9th క్లాస్ వాళ్ళు చేసినాను. ఫుడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అయింది, మోషన్స్, స్టమక్ పెయిన్, వామిటింగ్స్ అయింది. మెడిగా టెంపరేచర్ కూడా 106 ఉంది. అక్కడ 600 మెంబర్స్ ఉంటారు సార్ టోటల్గా. ఇట్లా జరిగింది ఇక్కడ వరకు అయితే నాకు తెలిసి ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. ఇంకా హాస్టల్లో 6 మెంబర్స్ తెలియదు. వాతావరణం ఎలా ఉందో మేము చూడలేదు. हैदराबाद में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन लिमिट्स गुर्रमगुड़ा एक्स रोड के करीब एक तेज़ रफ्तार कार ठहरी हुई एक और कार से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 3 जख्मी बताए गए हैं। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया और एक केस दर्ज करते हुए लाशों को मुर्दाखाना और जख्मी अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल करवाया। हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने सरमायाकारी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त नौशाद CH और अहमद कबीर CH के तौर पर की गई है। DCP साइबर क्राइम D कविता ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। 2 केसेस में को गिरफ्तार किया। एक केस इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का है, ये 9,40,000 का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस है। इसमें नौशाद और कबीर बोल के 2 अक्यूज को गिरफ्तार किया गया। ये इसमें कंप्लेंट आया, वो कंप्लेंट में विक्टिम को टेलीग्राम चैनल में अप्रोच करके पार्ट टाइम जॉब ऑफर किया। वो पार्ट टाइम जॉब को अग्री करके एक लिंक उन्होंने क्लिक किया। लिंक क्लिक करने के बाद वो ग्रुप में ऐड हो गया और उसने टास्क दिया, लाइक या शेयर या सब्सक्राइब करने वाला टास्क दिया।
टास्क करने के बाद उनको पैसा मिला, रिटर्न्स भी आया, तो एनकरेज होके उसने इन्वेस्टमेंट, वो लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आप बोल के प्रमोट करते हैं। पूरा इनसे इनिशियली इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न्स भी दे दिए। रिटर्न्स के बाद पूरा रिटर्न्स आ रहे हैं बोल के वो लोग 9,44,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद पूरा रिटर्न्स ब्लॉक हो गए। तब पता चला ये फ्रॉड बोल के वो आके कंप्लेंट दिए। इसके ऊपर एक केस हमने बुक किए, क्राइम नंबर 109 ऑफ 2024 एक केस साइबर क्राइम पीएस हैदराबाद में बुक करके हमारा टीम मटम राव इंस्पेक्टर बोल के इंस्पेक्टर है और उनका एसएस उमा और वो टीम पूरा वर्कआउट करके केरला जाके इसमें इन्वेस्टिगेट करके पूरा 10 डेज केरला में ही इन्वेस्टिगेशन करके मेन अक्यूज्ड नौशाद और कबीर को अरेस्ट करे। इसमें हम सीजर्स भी किया, 5 मोबाइल फोन्स और चेकबुक्स और डेबिट कार्ड्स और रबर स्टैम्प्स भी हमने सीज किया। हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने यूसुफगुड़ा में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जो कैटरिंग वॉइस सप्लाई करने की आड़ में मासूम लोगों का पीछा करने और उन्हें हरासा करने के मामलात में मुलव्विस था और जो 11 मुकदमात में मतलूब है। मुलजिम की शनाख्त MV स्वामी साकिन यूसुफगुड़ा के तौर पर की गई है। DCP साइबर क्राइम D कविता ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। सर्विसेज ऑफर करता है बोल के नंबर्स पूरा पब्लिक फोरम में लिख के रखते हैं। वो नंबर देख के वॉइस जो लोग कैटरिंग करने में इंटरेस्ट है वो लोग अप्रोच करते हैं और कैटरिंग सर्विसेज लेने वाले भी कांटेक्ट करते हैं। ऐसा हमारे कंप्लेनेंट भी इनको कॉल किया, उनका रिसेप्शन पार्टी था ब्राइड ग्रूम का, रिसेप्शन के लिए इनको बुलाया। 13 आदमी को भेजने के लिए अग्रीमेंट हुआ। ईच आदमी को 550 रुपीज़ पे करना है। इसमें पूरा 7,150 रुपीज़ उनको पेमेंट देना है। पूरा प्रोग्राम होने के बाद जब पेमेंट करने का समय आया, ये कैटरिंग पर्सन बोला है, ये मुंडूर स्वामी बोल के मेन अक्यूज्ड है। ये क्या बोल रहा है 15,000 देना है क्योंकि आपने बॉयज़ को ज़्यादा टाइम रखे, इसलिए 7,000 नहीं 15,000 चाहिए बोल के डिमांड किया। जब मना किया तो उसने उनका फ़ोन नंबर ब्राइड रूम का और उनका बीवी का और पूरा फैमिली का नंबर्स भी लेके पब्लिक प्लेसेस में, मेट्रो वाला वॉशरूम्स में और फेसबुक पेजेस में, प्रॉस्टिट्यूशन वाला पेजेस में लगा के वो फोटोज़ और वीडियोस भी ये कंप्लेनेंट को शेयर कर रहा था। शेयर करके अमाउंट डिमांड किया। इसके ऊपर हमने FIR बुक करें 865 ऑफ 24 करके एक क्राइम नंबर में FIR करके हमारा टीम साइबरू इंस्पेक्टर और प्रसेन रेड्डी SI और उनका साई तेजश्री SI और नरेश कुमार, ये टीम पूरा वर्कआउट करके इनको कल शाम को इनको पकड़े हम मेट्रो स्टेशन के बाजू में, इनको रिमांड किया गया। इसके पास हम 2 मोबाइल्स और 3 सिम कार्ड्स भी सीज किया। कर्नाटक हज कमेटी मेंबर व सदर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज ज़िला बिदर अलहाज सैयद मंसूर अहमद खादरी ने आज ज़िला सदर हज सोसाइटी संगारेड्डी हज़रत सैयद शाह अजीज़ुद्दीन खादरी से उनकी ख़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की और 14 अप्रैल बरोज़ इतवार जामा मस्जिद चौबारा बीदर में मुनक़िद होने जा रहे रियासती हज तरबियती कैंप में शिरकत की दावत दी। इस सिलसिले में उन्होंने ज़िला संगारेड्डी के आज़मीन हज से भी शिरकत की ख्वाहिश की। इस मौके पर सैयद शाह हुसामुद्दीन खादरी, सैयद मुहिबुद्दीन खादरी, सदर मिलाद कमेटी ज़हीराबाद, सैयद फरहान खादरी, मोहम्मद परवेज शाह अली, सैयद तबरेज़ खादरी और दीगर मौजूद थे। वाज़ेह हो कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक के मारूफ शख्सियत जनाब सैयद मंसूर अहमद खादरी गुज़िश्ता 25 सालों से आज़मीन हज की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं ज़हीराबाद जनाब अजीज़ खादरी साहब के घर तशरीफ़ लाया हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि 14 अप्रैल इतवार को बीदर में एक अज़ीमुशान आज़मीन हज का एक तरबियती कैंप रखा गया है। ये कैंप दीगर मुनक़िद होने वाले तमाम कैंपों से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद है, क्योंकि दीगर कैंपों में बाज़ हज़रात
सिर्फ बयान से काम लेते हैं, बाज़ हजरत किसी हद तक अमली तरबियत देते हैं, काबतुल्लाह शरीफ वगैरह का मॉडल बनाते हैं, अहराम बांधने का तरीक़ा और तवाफ़ का तरीक़ा वगैरह बताते हैं। लेकिन जिस कैंप की मैं बात कर रहा हूँ, ये जनाब एजाज साहब बेंगलुरु के KS ऑफिसर हैं। वो गुज़िश्ता 25-30 सालों से ये आज़मीन को तरबियत देते रहे हैं। वो बिल्कुल डिजिटल ट्रेनिंग देते हैं। LED के ऊपर प्रोजेक्टर के ज़रिए तमाम उन मुकामात को की वो निशानदेही करते हैं जहाँ जहाँ से आज़मीन को गुज़रना पड़ता है, और जो मामलात उनको दरपेश आते हैं वो सारी बातों की बाज़ाब्ता डिजिटल और फोटोग्राफी के ज़रिए वो बेहतरीन अंदाज में ट्रेनिंग देते हैं। मैं गुज़िश्ता 25 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बीदर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के नाम से आज़मीन हज की खिदमत में लगा हुआ हूँ। लेकिन ये जो ट्रेनिंग होती है, ऐसी ट्रेनिंग बहुत ही कम होती है। हमेशा ये डिविजनल सतह पर गुलबर्गा में कैंप होता था। इस मरतबा हमारे वज़ीर हज कर्नाटका जनाब रहीम खान साहब ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर बीदर में इस कैंप को रखा है। तो 14 अप्रैल यानी परसों इतवार को ये कैंप रियासत कर्नाटक के बीदर ज़िला इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से वोटिंग परसेंटेज में इजाफे के लिए ज़िले के मुख्तलिफ ताल्लुक़ों में शोर बेदारी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आज ज़िला इलेक्शन कमिश्नर गोविंद रेड्डी की क़यादत में हुलसूर ताल्लुक़ में वोटिंग से मुतल्लिक़ शोर बेदारी रैली निकाली गई और आवाम को वोट की अहमियत से वाकिफ़ करवाते हुए वोट देने की अपील की गई। इस मौके पर बीदर ज़िला SP चंद बसवन्ना SL बसवा कल्याण असिस्टेंट कमिश्नर हुमनाबाद DSP के अलावा दीगर क़ायदीन मौजूद थे। ಭಾರತದ ಪೌರರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆಂದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗ ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मजलिस पार्टी हैदराबाद MP उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने हाशिमाबाद इलाके में किया पैदल दौरा। इंतखाबी मुहिम के तहत घर घर जाकर आवाम से की मुलाकात। 13 मई को मजलिस के हक में वोट देने की अपील। इजराइल से मुतालिक मोदी हुकूमत की एडवाइजरी पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल। रोजगार के लिए भेजे गए 6000 हिंदुस्तानी शहरियों को फौरी वापस लाने का किया मुतालबा। बीजेपी की जानिब से रेवंत रेड्डी के खिलाफ गलत रिमार्क्स पर कांग्रेस लीडर बरहम। MLA आदि श्रीनिवास ने संगीन नतायज का दिया इंतबाह। MRPS बानी सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने कड़ियम श्रीहरि को बनाया अपनी तनकीद का निशाना। कहा अगर कड़ियम में इख्तियार है तो वो पहले अपने MLA के ओहदे से दे इस्तीफा, फिर करे इख्तियार की बात। सिकंदराबाद में हेल्दी सीनियर सिटीजन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की 5वीं एथलीट ओपन मीट। सनत नगर BRS MLA तलसाने श्रीनिवास यादव ने की शिरकत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।